Assalamu alaikum finally. Can you hear my voice? Good morning. Assalamu alaikum. How are you all students? Good morning. How are you? Can you hear my voice? Class? जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी finally. Can you hear my voice? Saira Ahmad. Please write a complete sentence. Yes, ma'am. I can hear your voice. ओके सलमान बोली ठीक हो गया जी आवाज़ आई है मेरी आपको हाउ आर यू ऑल कैसे हैं आप लोग खैरियत से हैं खुश हैं तो मैडम खुशी होना है कॉलेज नहीं आते तो खुशी होंगे फिर और क्या होंगे थैंक यू सायरा Okay, जी class. We just are waiting for the other students. I don't know where are the other students. Just text them to come online. Just text them to come online.
ओके जी क्लास, अगर हम सिलेबस की तरफ देखें, मैं आज आपसे सिलेबस डिस्कस करना चाह रही थी, आप लोगों को आउटलाइन बताना चाह रही थी सब स्टूडेंट्स को, ये कि उनको पता हो कि हमने कौन सी चीज़ें जो है करनी है और कौन सी चीज़ें जो है अभी हमारी करने वाली है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप उनके साथ डिस्कस करनी थी। दैट्स व्हाई आई एम वेटिंग फॉर द अदर स्टूडेंट्स कि बाकी के भी स्टूडेंट्स आ जाएँ, तो फिर मैं जो हूँ आप लोगों को स्टार्ट करवाती हूँ। टेक्स्ट करें बाकी सब स्टूडेंट्स को भी कि वो जल्दी से ऑनलाइन हो जाएं। जी ज़िलेउमा, आपको आवाज़ नहीं आ रही मेरी? आई एम स्पीकिंग। जी मैम, ये आवाज़ क्लियर है आपको? जी क्लास, आवाज़ आ रही है? ओके फाइनली क्लास, सबसे पहले हमारा मेमो राइटिंग है। ठीक है, मेमो राइटिंग जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों का है। ठीक है, ये मेमो लिखने के लिए आया करता है, जिसकी मैंने प्रैक्टिस भी करवाई थी आप लोगों को क्लास में। ठीक है, मेमो राइटिंग की जो है पीपीटी से रिलेटेड भी आप लोगों को आते हैं करने के लिए, पीपीटी जो है उससे रिलेटेड जो है वो आप लोगों ने काम करना होता है इसका। ठीक है, आंसर क्वेश्चन जो होते हैं वो पीपीटी से उससे रिलेटेड ही आते हैं। ठीक हो गया, और जो है ये वालेकुम अस्सलाम सर। ठीक है जी, मेमो राइटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मेमो राइटिंग है। मेमो राइटिंग सब स्टूडेंट्स को क्लियर है? मैंने आप लोगों को बताया हुआ है करना मेमो राइटिंग। आप मुझे बताएंगे क्लियर है आप लोगों को मेमो राइटिंग? एनीथिंग, एनी एम्बिग्विटी और एनीथिंग एल्स डू यू वांट टू आस्क रिगार्डिंग मेमो राइटिंग? मेमो राइटिंग की स्लाइड्स भी हैं और मेमो राइटिंग का जो है आपको लिखने का फॉर्मेट भी मैंने जो है वो आपको बताया हुआ है। आप मुझे उससे रिलेटेड बता दें कि आप लोगों को कोई मुश्किल है उससे रिलेटेड, तो आप लोग मुझे बता दें। ये क्लियर है तो ठीक है, हम लोग फिर आगे चलते हैं आप लोगों के साथ। नेक्स्ट जो है हम लोग करना शुरू करते हैं। हमजा का मैसेज आ गया, यस क्लियर, बता दें मुझे क्लियर है मेमो राइटिंग। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 मार्क्स का, इंग्लिश 7 का।
क्लियर है मैम, ठीक हो गया, चलिए क्लियर है। आगे सेकंड देखते हैं हम लोग। ठीक हो गया, सर मैंने भी कह दिया जी क्लियर। ओके, फॉर्मल मीटिंग एंड मिनट्स की तरफ देखते हैं। फॉर्मल मीटिंग एंड मिनट्स मैंने आप लोगों को पीपीटी बहुत अच्छे तरीके से करवा दी हुई है। इसमें क्या है, हाउ टू प्लान एन एजेंडा, कंडक्ट अ मीटिंग, टेक मिनट्स यूजिंग लैंग्वेज अप्रोप्रिएट फॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है, ऑब्जर्व द कमेंट्स प्रोसीडिंग ऑफ अ फॉर्मल मीटिंग, ठीक है। मीटिंग एंड मिनट्स मैंने आपको बताया हुआ है। मीटिंग मिनट्स किस तरह से बनाए जाते हैं, दे आर द प्रोटोकॉल्स ऑफ द मीटिंग। मिनट्स जो है मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया हुआ है कि किस तरह से किए जाते हैं। मिनट्स जो हैं, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और एजेंडा लिखना होता है, उसमें क्या होता है, नेम ऑफ द अटेंडेंस आता है, हाउ मेनी प्रेजेंट, हाउ मेनी एब्सेंट, which are the problems we have to discuss, basically agenda discuss in the meeting, and what will be the solution of these all problems, ठीक है। these all contents belong to a minute, ठीक है। इस तरह से बनते हैं मिनट जो होते हैं, ठीक है। तो मीटिंग और मिनट्स मैंने आप लोगों को करवाए हैं। बता दें मुझे वो भी क्लियर है आप लोगों को, या उसमें कोई अभी आप लोगों को कंफ्यूजन है जी। ओके जी, हमारा थर्ड टॉपिक जो है वो है सीवी एंड जॉब एप्लीकेशन, ठीक है। सीवी और जॉब एप्लीकेशन मुझे बता दें, सीवी का तरीका मैंने आपको बताया है बनाने के लिए, और जॉब एप्लीकेशन जो है वो मैं आप लोगों को करवा देती हूँ, ठीक है। तो आप मुझे बताएं, सीवी की पीपीटी जो है वो क्लियर है आप लोगों के लिए, ठीक है, जिसमें क्रोनोलॉजिकल सीवी आ जाता है, फंक्शनल सीवी आ जाता है, फंक्शनल एंड क्रोनोलॉजिकल सीवी आ जाता है, ठीक है। ये पीपीटी ऑब्वियसली रिलेटेड, ठीक है, लेकिन जॉब एप्लीकेशन जो है वो भी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है उसकी, ठीक है, लेकिन वैसे भी मैं आपको ऑनलाइन भी करवा देती हूँ, ठीक है। और साथ में सीवी जो आप लोगों ने रिटर्न है वो मुझे, एक तो आप लोग वैसे मैंने आप लोगों को इतना अर्सा हो गया असाइनमेंट दी हुई है, कोई स्टूडेंट जो है उससे मुझे अभी तक वो असाइनमेंट, कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो करके दिखाई है, बाकी स्टूडेंट्स ने नहीं करके दिखाई। आज से जिन बच्चों ने मुझे सीवी नहीं बना के दिखाया उनकी एब्सेंट मार्क होगी, और जिन बच्चों ने करके दिखाया उनकी प्रेजेंट मार्क होगी, ठीक है। आज से जो है आपका जो वार्निंग थी वो खत्म हो चुकी हुई है। मैंने कहा था कि मुझे सबमिट करवा दें फ्राइडे से, लास्ट फ्राइडे को कहा था, फिर अगली नेक्स्ट फ्राइडे आ गया, बल्कि उससे भी 2-3 दिन ऊपर हो गए। तो लिहाजा जिन्होंने तो मुझे सेंड कर दी होंगे सीवी, उनकी प्रेजेंट लगेगी, और जिन्होंने सीवी सेंड नहीं की उनकी आज से एब्सेंट लगेगी, ठीक है। सीवी और जॉब एप्लीकेशन में मुझे बताएं आप लोगों को क्या मसला है, सीवी और जॉब एप्लीकेशन आप लोगों के लिए क्लियर है या नहीं क्लियर, वो मुझे बताएं जरा जी। गुड मॉर्निंग सुनैना।
जी, ये भी क्लियर है, आपको सीवी एंड जॉब एप्लीकेशन भी क्लियर है, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यूइंग स्किल्स आ जाती हैं हम लोगों की, ठीक है। इंटरव्यूइंग स्किल्स में जो है यूनिट जो है वो प्रोवाइड करता है आप लोगों को गाइडलाइंस, हाउ टू गाइड एंड टेक इंटरव्यूज, फोकसिंग ऑन प्रोफेशनल etiquettes and styles and taking and conducting interviews. In addition, the unit also provides information on roles of the interviewers and interviewees, ठीक है। इंटरव्यू स्किल्स जो है मैंने आप लोगों को पीपीटी करवाई हुई है, वालेकुम अस्सलाम में आ रही है, वो मुझे आप बताएं कि इंटरव्यू स्किल्स जो है वो क्लियर है आप लोगों के लिए, उसमें कोई मुश्किल, कोई परेशानी या कोई भी चीज़ तो जल्दी से बताएं, मुझे क्लियर करें इस चीज़ को। जी ओके जी, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग, उसके बाद पब्लिक, ओके, कहाँ पर पहुँचे थे हम लोग पहुँचे थे जी इंटरव्यूइंग स्किल्स की तरफ, ठीक है ना। इंटरव्यूइंग स्किल्स जो है वो क्लियर है आप लोगों के लिए। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है पोस्टर प्रेजेंटेशन का, ठीक है। ठीक है जी, क्लियर है, ठीक है, शाबाश जी। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इंटरव्यू स्किल्स के बाद जो है हम लोग आ जाते हैं किसकी तरफ, हम लोग आ जाते हैं जनाब पोस्टर प्रेजेंटेशन की तरफ। पोस्टर प्रेजेंटेशन में मैंने आप लोगों को करवाई हुई है कि हाउ टू मेक अ पोस्टर एंड हाउ यू मेक अ प्रेजेंट अ पोस्टर प्रेजेंटेशन, ठीक है। वो किस तरह से करनी है, क्या होगा उसके लिए, वो भी आप लोग बता दें। ओके जी, ये भी क्लियर है आप लोगों को पोस्टर प्रेजेंटेशन।
ओके जी, क्लियर। क्वेश्चन जो आपने दिया था लाइवा, मैंने कौन सा क्वेश्चन दिया था आप लोगों को? पोस्टर प्रेजेंटेशन का। ओके, पोस्टर प्रेजेंटेशन हो गया। पोस्टर प्रेजेंटेशन क्या? राइटिंग फॉर रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है। राइटिंग फॉर रिसर्च रिपोर्ट भी मैंने आपको पीपीटीज करवाई हुई है। ये भी समझा गया है कि किस तरह से आप लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, किस तरह से जो है वो रिसर्च रिपोर्ट जो है वो एक कंप्लीट बनानी है, ठीक है। अप्रोप्रिएट एक वर्डिंग जो यूज करनी है, पर्सन होनी चाहिए, पर्सनल टोन इसमें नहीं होनी चाहिए। जी बता दें आप लोग मुझे, राइटिंग फॉर रिसर्च रिपोर्ट भी क्लियर है आप लोगों को? जी, राइटिंग फॉर रिसर्च रिपोर्ट। जी वर्ता, हमजा, सिद्रा, राइटिंग फॉर रिसर्च रिपोर्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? या बेटा सारी आप उनकी पीपीटीज याद करने वाली हैं, जो आप लोगों ने याद करनी है, ठीक है। ये सारा कुछ आप लोग याद करेंगे तो यू आर एबल टू read the content, and of course if you will prepare for the examination, then you will able to write in the examination. Otherwise so it's too difficult for you if you will not prepare these all contents. You have to prepare it for the final year, ठीक है। ओके जी, राइटिंग फॉर रिसर्च रिपोर्ट भी क्लियर है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग आ जाती है आप लोगों की। स्टूडेंट्स एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग मुझे बता दें कि इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज अ शॉर्ट एंड ब्रीफ समरी। जी जी क्लियर है एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग भी आप लोगों के लिए? सुनना जो आवाज नहीं जा रही। जी मुझे बता दें एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग भी क्लियर है आप लोगों को? जी हमजा, वर्दा, सिद्रा। ओके जी, एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग भी क्लियर। उसके बाद आ गई हमारे पास पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है। पब्लिक प्रेजेंटेशन आ गई या पब्लिक स्पीकिंग आ गई, जिसमें जो है आप लोगों ने क्या कहना होता है कि इम्पोर्टेंस क्या है आपके पोस्टर की, बॉडी लैंग्वेज किस तरह की होनी चाहिए, आपकी इफेक्टिव स्ट्रेटजीज कौन सी है ड्यूरिंग द पब्लिक स्पीकिंग, एंड हाउ टू ओवरकम ऑन पब्लिक स्पीकिंग, हाउ टू ओवरकम द फियर इन पब्लिक स्पीकिंग। जी इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बता दें मुझे। जी ये थे आप लोगों के वो सारे कंटेंट्स जो कि आप लोगों ने करने थे फाइनल ईयर में, ठीक है। और वो सारे के सारे मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट करवा दिए हैं, ठीक है। सारे के सारे ऑलमोस्ट आप लोगों को करवा दिए हैं, लेकिन उसमें से अब मसला क्या है, उसमें से ये है कि आई वांट टू टेक योर टेस्ट, ठीक है। आप लोग के टेस्ट लेना चाहती हूँ मैं, और आप लोगों को जो है वो करवाना चाहती हूँ। अब पीपीटीज जो है वो रिवाइज भी ऑलमोस्ट कितनी बार हो गई हैं, कितनी बार मैंने लेक्चर्स जो है वो रिवाइज करती हुए हैं, आप लोगों के लेक्चर्स भी हो रहे हैं, ठीक है। आप लोग मुझे अब ये बता देंगे आप लोगों के लेक्चर्स हो भी रहे हैं और वो क्लियर भी हैं क्या? ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए आप लोगों को इनमें से कौन से टॉपिक जो हैं आप लोग चाहते हैं कि रिवाइज करवाए जाएं आप लोगों को, ठीक है। तो क्या चीज़ आप लोगों को जो है वो रिवाइज करवाई जाए, आप लोग बता दें मुझे। जी मैं आप लोगों को मेरे आपसे सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ सारा, कि आप लोग मुझे बताएं आप जो हैं वो कहनी मैडम नज़र कुछ नहीं आ रहा, मेरी आवाज़ तो आ रही है ना आप लोगों को? मुझसे डिस्कस करें सारे का सारा सिलेबस जो है वो मैंने डिस्कस किया आज आप लोगों के साथ, तो क्या चीज़ इसमें आती है और क्या चीज़ नहीं आती है आप लोगों को।
जी। अच्छा, मैं आपको कैसे कॉलेज दिला सकती हूँ बेटा, आप मुझे बताएँ। आपकी तो जो है एजुकेशन मिनिस्टर उन्होंने तो बोला है कि अभी कॉलेज नहीं आना, बच्चों को कॉलेज नहीं भेजना है। स्टे सेफ एट योर होम, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ वाली पॉलिसी चल रही है, तो उसमें मैं कहाँ बुलाऊँ भैया, वो तो आप मुझे बताएँ। तो बेटा ये तो मैं कह रही हूँ कि मैं आपको पीपीटी सेंड करती हूँ, आप जो है वो पढ़े बैठ के, समझे बैठ के, जो नहीं समझ आती पूछे मुझसे। अब मैंने आप लोगों को जो है वो रिवीजन भी ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। रिवीजन में भी काफ़ी चीज़ें मैंने आप लोगों को करवा दी हैं, या तो ना करवाई हो फिर तो बंदा कहता है कि मैडम आपने हमें कोई चीज़ें नहीं करवाई। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको करवा दी हुई हैं, अब आप लोगों का काम है कि आप लोग सेल्फ स्टडी करें, उसकी प्रिपरेशन करें और मुझे जो है उसका टेस्ट दें। बस वहाँ पे तो बात खत्म हो जाती है। जी, बच्चे क्या कह रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं मैं ऐसे नहीं पता चलना कुछ भी। अच्छा जी, जॉब एप्लीकेशन करवानी है, बिल्कुल आप लोगों को जॉब एप्लीकेशन करवानी है। गुलाब फातिमा कह रही है मैम टेस्ट स्केड्यूल सेंड कर दें और फिर हम भी टेस्ट स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज, जो समझ नहीं आएगा फिर वो आपसे पूछेंगे। वेरी गुड, ठीक हो गया। ऑनलाइन नहीं दिए जाते मैडम, बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, अच्छा मैंने आपको फ्रंट पे बैठ के आपसे टेस्ट लेना है, फिर ठीक रहोगी। ठीक है, नहीं टेस्ट होने चाहिए, टेस्ट के बगैर तो कोई बच्चों सीधी सी बात है गुजारा नहीं है। टेस्ट तो लाजमी तौर पर जो है जब तक नहीं देंगे आप लोग टेस्ट तब तक कोई काम नहीं होने वाला आप लोगों का, ठीक है। जी मैं टेस्ट स्केड्यूल बनाती हूँ, ठीक है, लेकिन आप मुझे बता दें कि इसमें से भी रिवीजन में आप लोग टॉपिक कौन से करना चाहते हैं, ठीक है, ताकि उसके मुताबिक जो है आप लोगों को मैं बता दूँ कि उसके मुताबिक जो है मैं आपका रिवीजन एक प्लान सारा सेट कर रही हूँ, ठीक है। उसके मुताबिक एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग आपको मुश्किल लग रही है, इंटरव्यू स्किल्स लग रहे हैं, मीटिंग एंड मिनट्स मुश्किल लग रहे हैं, सीवी राइटिंग जो है वो मुश्किल लग रही है, सीवी जॉब एप्लीकेशन मुश्किल लग रही है। क्या चीज़ मुश्किल है इसमें से? राइटिंग को रिसर्च रिपोर्ट है आप लोगों की, मिनट्स और मीटिंग है, इंटरव्यू स्किल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों की हैं। आप लोग मुझे बता दें इसमें से आपको क्या चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट लग रही है, तो मैं वो जो हूँ आप लोगों के लिए ईज़ी वे में जो है आप लोगों को वो करवा दूँ। जी, आप लोग मुझे उससे बता दें।
उसके मुताबिक मैं आप लोग से इसी वजह से मैंने आज की जो है वो आप लोग को कुछ और नहीं करवा रही हूँ, आपसे सिलेबस ही सारा डिस्कस कर रही हूँ कि उसके मुताबिक हम लोग अब फाइनल जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि भी कुछ प्रोग्राम का नहीं पता तो मैं आपको फुली प्रिपेयर करना चाह रही हूँ ताकि आपको ना हो। आज टॉपिक से मैंने इसीलिए बता दिया कि ये सारे आपके टॉपिक्स हैं और इसमें से टॉपिक्स जो नहीं आते आप लोगों को वो मुझे आप बताएं और जो करने वाली चीज़ें वो करें हम लोग, ताकि मैं आपको वो टॉपिक जो है वो एक दफ़ा फिर से अच्छे तरीके से डिटेल में जाके जो है वो आपको रिवाइज करवा दिए जाएं ताकि आप लोग वो साथ साथ पढ़ना शुरू करें। जी बता दें मुझे। ठीक है जी, क्लियर है आप लोग को सारा कुछ? ठीक है, आप जो है मुझे टॉपिक बता दें जो आप लोगों को क्लियर नहीं है ताकि वो आप लोगों को करवाए जाएँ फिर से डिटेल में। ठीक है, जिस तरह मेमो राइटिंग हो गया आप लोगों का, स्क्रिप्ट राइटिंग है, मिनट एंड मीटिंग्स है, मीटिंग एंड मिनट्स हैं आप लोगों के, इंटरव्यू स्किल्स है आप लोगों की, सीवी राइटिंग है, जॉब एप्लीकेशन है आप लोगों की, स्ट्रक्ट राइटिंग है, राइटिंग और रिसर्च रिपोर्ट है, ये सारी की सारी चीज़ें कवर की आ जाती हैं। ठीक है, तो इसमें से जो है आप लोग मुझे बता दें कि क्या चीज़ आप लोगों को मुश्किल लग रही है, वो फिर मैं जो हूँ आप लोगों को डिटेल में जो है वो हम लोग सारा जो है वो करना शुरू करें। साथ साथ आपको पीपीटी देंगे और हमारा जो स्लम बना हुआ था शालामार ई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें आप लोग हैं, उसमें फिर मैं आप लोगों से टेस्ट लेना शुरू कर देती हूँ। ठीक है, टेस्ट सेशन जो है पहले भी जिस तरह से ऑनलाइन टेस्ट सेशन हम लोगों का चल रहा था उस तरह से फिर मैं आप लोगों के टेस्ट लेना शुरू कर देती हूँ। क्या ध्यान है आप लोगों का फाइनल ईयर, क्योंकि प्रिपरेशन तो बच्चे करनी चाहिए ना, प्रिपरेशन के बगैर तो गुजारा नहीं है। ठीक हो गया, चलिए ठीक है। अब आप मुझे टॉपिक बता देंगे कौन से टॉपिक जो हैं आप लोगों के लिए जो है डिफ़िकल्ट हैं, उन टॉपिक्स को पहले हम रिवाइज़ करना शुरू करें।
चलिए जी, साथ ही प्रेजेंट मैम कहना शुरू होगा। प्रेजेंट भी करवा देती हूँ आप लोगों की। अच्छा, मैं बस ये कोशिश है मेरी कि आप लोगों को फिर एक दफ़ा टेस्ट हो जाए, आप लोगों को फॉर्मेट्स का पता चल जाए। सारे सिलेबस का जो है मैं टॉपिक वाइज आप लोगों से एक दो टेस्ट लेके ना हालांकि तो मैं भी सेटिस्फाइड हो जाऊँगी कि अभी बच्चों को एक दफ़ा जो है वो पता चल गई है चीज़। ठीक है। लेकिन ये है कि वो प्रोसेस होगा कोई उस तरह से है नहीं कि लाइव टेस्ट आप लोगों के लिए जा सके। लेकिन चलें अब सनम के जो है आप लोगों की कोशिश करती हैं कि टेस्ट लिए जाएँ आप लोगों के, तो इंशाल्लाह उस पर टेस्ट लेना शुरू करते हैं ताकि कुछ ना कुछ तो आप लोगों की लर्निंग हो। ठीक है, अभी जो है कल से इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो करवा देंगे, स्टार्ट करवा देंगे। वीएन मोड ही जो है आप लोगों का स्टार्ट रहेगा। ठीक है, तो मीनवाइल पीपीटी भी जो वो साथ-साथ आपको सेंड करके साथ-साथ ही भी वो आप लोगों को एक टाइम पीरियड दे दिया जाएगा, उसके मुताबिक भी टेस्ट लेना शुरू कर दूँगी मैं आप लोगों को, ताकि कुछ ना कुछ तो लर्निंग हो ना। इस तरह तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी कि आए पढ़ाए और चले जी। इन फैक्ट द पर्पज़ ऑफ द ऑनलाइन क्लास इज़ टू टीच यू। ठीक है, तो आप लोगों की लर्निंग होनी चाहिए, आप लोगों को जो है वो पढ़ाना चाहिए।
जी, क्लास अटेंड योर रोल कॉल, अपने रोल कॉल आप लोग बताते जाएँ, मैं लगा देती हूँ आप लोगों की। हाँ, चलिए ठीक है लैबा, गूगल क्लासरूम पे भी लेनी पड़ी तो मैं ले लिया करूँगी टेस्ट और असाइनमेंट्स में भी। आप लोग अपनी टीम में से करा लें, ठीक है?